सोचिए आज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहली चीज क्या महसूस हुआ? ठंडी हवा या फिर गले में जलन, आंखों में चुभन और सांस लेने में दिक्कत? ये सिर्फ आपका वहम नहीं है, ये दिल्ली है, एक ऐसी राजधानी जहाँ सांस लेना अब लग्जरी बन चुका है, जहाँ AQI नंबर नहीं वार्निंग होती है, जहाँ स्कूल बंद होते हैं लेकिन पोल्यूशन का सोर्स बंद नहीं होता। आज के वीडियो में हम इमोशनल बात नहीं करेंगे, न ही सिर्फ किसान, पटाखे या गाड़ियों को ब्लेम करेंगे। आज हम बात करेंगे डाटा के सिस्टम की, फेल्यूर की और सॉल्यूशन की, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम को पूरी तरह नहीं समझेंगे तब तक हम सिर्फ हर साल मास्क पहनकर चुप रहते रहेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेफ एयर में PM 2.5 का लेवल 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दिल्ली में सर्दियों के महीने में ये लेवल 200-300 कभी 500 तक पहुंच जाता है। मतलब दिल्ली का एक दिन का पोल्यूशन यूरोप का कई शहरों के 2-3 महीने के पोल्यूशन के बराबर होता है। और PM 2.5 क्या होता है? ये इतना छोटा जहरीला पार्टिकल होता है जो डायरेक्टली आपके लंग्स के अंदर जाकर ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है। का असर सिर्फ खांसी नहीं, हार्ट अटैक, अस्थमा, लंग कैंसर, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स तक होता है, और सबसे ज्यादा असर होता है बच्चों और बुजुर्गों पर। दिल्ली हर साल सिर्फ सर्दी में क्यों दम घुटता? हर साल अक्टूबर नवंबर में पोल्यूशन अचानक बढ़ता क्यों है? इसका जवाब टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मली गर्म हवा ऊपर जाती है और पोल्यूशन को डिस्पेयर कर देती है, लेकिन सर्दी में ठंडी हवा नीचे चिपक जाती है और ऊपर गर्म हवा एक लीड जैसे काम करती है। रिजल्ट, दिल्ली के ऊपर पोल्यूशन का ढक्कन लग जाता है। मतलब जो पोल्यूशन आप छोड़ते हो वो कहीं जाता ही नहीं, वहीं घूमता रहता है और आप उसी में सांस लेते हो। पोल्यूशन के रियल सोर्सेज क्या क्या है? अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, दिल्ली के पोल्यूशन आता कहाँ से? पहला है व्हीकल। सिर्फ गाड़ियां नहीं, सिस्टम प्रॉब्लम है। हाँ, गाड़ियां पोल्यूशन करती हैं, लेकिन सवाल यह है क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग गाड़ी ना खरीदें? दिल्ली में बस कम है, मेट्रो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में फेल है, साइकिल लेन सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती है। जब आप लोगों को ऑप्शन नहीं दोगे तो वो कार ही चलाएंगे। इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट चुपचाप जहर फैलाते हैं। दिल्ली के आसपास एनसीआर रीजन में हजारों छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से या तो अंडरस्टाफ्ड है या पॉलिटिकली प्रेशर्ड। हर साल किसानों को ब्लेम करना इजी है, लेकिन सवाल यह है कि उनके पास प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव दिया गया है? मशीन्स महंगी हैं, टाइम कम होता है और MSP सिस्टम ऑलरेडी प्रेशर में होता है। बिना सिस्टमिक सपोर्ट के सिर्फ फाइन और ब्लेम से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। पटाखे पोल्यूशन बढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ दिवाली के दिन। पूरा साल जो पोल्यूशन होता है उसका सिर्फ 2-3% कंट्रीब्यूशन होता है पटाखों का। फिर भी हर साल नैरेटिव वही होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म विलन बनना आसान होता है। कंस्ट्रक्शन डस्ट, रोड्स खुली हुई कंस्ट्रक्शन बिना कवर के और डस्ट सुपरविजन जीरो। ये वो पोल्यूशन है जो दिखता नहीं लेकिन लंग्स में सीधा जाता है। दिल्ली का पोल्यूशन आज का इशू नहीं है, ये 20 साल पुरानी प्रॉब्लम है। ऑड इवन सिम आई और चली गई। ग्रैब आया, हर साल इमरजेंसी के टाइम एक्टिवेट होता है। स्मोक टावर्स लगे फोटो के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो मिसिंग है। क्योंकि पोल्यूशन एक डिपार्टमेंट का इशू नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, एनर्जी सब का कॉम्बाइंड फेल्यूर है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है तो अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं होती। अगर दिल्ली को सांस लेने लायक बनाना है तो कॉस्मेटिक सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा। बसेस डबल करनी होंगी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी, साइकिलिंग का सेफ और नॉर्मल बनाना होगा, ऑयल बेस्ड पावर प्लांट्स बंद करने होंगे और सोलर वाइंड को फास्ट ट्रैक करना होगा। पोल्यूशन दिल्ली का नहीं, NCR का प्रॉब्लम है। आज दिल्ली में पोल्यूशन सिर्फ हवा का इशू नहीं है, ये गवर्नमेंट्स का इशू है, प्लानिंग का इशू है और हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू है। हम तब तक मास्क पहनकर जिंदा रहेंगे जब तक हम सिर्फ सीजन के टाइम आवाज उठाते रहेंगे। सवाल ये नहीं है कि दिल्ली इतनी पोल्यूटेड क्यों है, सवाल यह है कि क्या हम इसे ठीक करना सच में नहीं चाहते? अगर जवाब हाँ है तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, और अगर नहीं तो शायद फ्यूचर में दिल्ली में सांस लेने के लिए भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा।